सत्यप्रकाश मिश्रा जी और भदौरिया जी, बाप रे, इतना अजीम गुनाह कर दिया मैंने। अजीम गुनाह है ये, अजीम गुनाह कर दिया है मैंने। अभी इसके लिए आएगा एक दो टॉन्ट आएगा इधर से। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं जी। 10वीं बार शपथ ली उन्होंने जी। 20 साल के अंदर 10वीं बार शपथ ली। वाह, हर मौसम में शपथ लेने का रिकॉर्ड है उनके पास, जाड़ा हो तो, गर्मी हो तो, मौसम बरसात का हो, दिन हो रात हो। चलिए सत्यप्रकाश मिश्रा जी, इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, देश संविधान से ही चलेगा, उसी की मान्यता और उसके धाराओं से चलेगा, ये बात सही है। जो लोग चुनाव में गए, वो जब चुनाव हार गए तो ईवीएम पे पहले उन्होंने अपना ठीकरा फोड़ना शुरू किया। इस देश में ईवीएम पर जब दाल नहीं गली, कार्यकर्ता कांग्रेस के छोड़कर जाने लगे, गठबंधन में उनके उहापोह होने लगे, एक दूसरे को दोषी ठहराने लगे, तो राहुल गांधी को न जाने किस व्यक्ति ने विदेश की धरती से समझाया कि एक ऐसा सिगुफा छोड़ो कि तुम अपना चेहरा हार में बचाते रहो और जनता को समझाते रहो कि देखो तुम्हारा वोट चोरी हो गया है। वो वोट चोरी पहले तो वहां से शुरू किया, कर्नाटक में उन्हीं की सरकार, उन्हीं की सीट जीती गई, वहां से लेके आ गए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। उसी से उनको लगा किसी ने पावर बनाने का सपना छोड़ दिया। कभी वो हाइड्रोजन बम, कभी नाइट्रोजन बम, ये कहते रहे। एक सवाल है कि जब जनता ने जनतंत्र में बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया हो और उसको यह समझाने की कोशिश कांग्रेस के नेता कर रहे हो कि तुम्हारा वोट चोरी हो गया और जनता ने उनको वोट ही नहीं दिया, तो उस पर हंसते कि क्या बकवास है। इसीलिए उनका वोट चोरी बम जो है वो फुस क्यों निकला, क्योंकि बिहार में उन्होंने एक यात्रा की, वोट चोरी की। वहां चुनाव था तो वहां यात्रा की कि शायद यहां के जनता को बरगला सके। 90 के बाद उनकी कभी कोई सरकार 89 के बाद बिहार में बनी नहीं है, 3 सीटों पे 2010 में आ गई थी। तो आप यदि सिगुफा छोड़कर, झूठ बोलकर लोकसभा चुनाव के पहले कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो संविधान खतरे में है, संविधान बदल देंगे, बदला कुछ नहीं। उसके बाद उन्होंने फिर का आरक्षण खत्म कर देंगे, तो झूठ के बादल से लोकतंत्र में उम्मीदों की बारिश नहीं होती। इसीलिए यह वोट चोरी बम बिहार के चुनाव में फुस बम निकला और कांग्रेस को 6 सीटों पर ले आया है। अगर राहुल गांधी अपने ये वोट चोरी बम 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 में सुधरे नहीं, तो एक सवाल है उनसे मेरा कि क्या आपके दिमाग का बैटरी चोरी हो गया है जो ये वोट चोरी की यात्रा पे निकल पड़े हैं। इतनी ही बात हमें कहनी है, वोट चोरी बम उनका फुस बम निकल चुका है। आगे समय समाप्त हुआ। हमला सीधा हो रहा है, हमला सीधा हो रहा है। अनुराग भदौरिया जी, इस विषय पर जवाब भी मिलेगा। हाँ, 2 मिनट का समय है, उसी में बोलना है। 2 मिनट का समय। पता नहीं ये इनका कपड़ा आजकल बदलता चला जा रहा है, इस पर भी बड़ी चर्चा हो रही है। आपका इस विषय पर बोलने का 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। कमाल की बात है, भारतीय जनता पार्टी का विकास तभी दिखाई देता है जब चुनाव आ जाता है। बिहार में चुनाव आया तो उनको महिलाएं याद आ गई, उनको महिलाओं को 10,000 रुपए देने का याद आया। 20 साल से सरकार है, कोई याद नहीं आई महिलाओं की। चुनाव के वक्त आप 10,000 रुपए देते हो, उसके बाद आप दोगे कि नहीं दोगे कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपने इस तरह के वादा 2014 में भी देश के साथ किया था कि हम आएंगे 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम आएंगे सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए पहुंचेंगे। क्या पहुंच गया? बुलेट ट्रेन चल पड़ी? क्या हर घर में खुशहाली आ गई? क्या पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश विकसित हो गया? ऐसा तो कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ा। आज भी वही बेरोजगारी है, आज भी महंगाई यहाँ पर चरम सीमा पे। तो जब आप चुनाव के सामने जो वादे करते हो, वादे आपके कोई पूरे नहीं होते, इसलिए कह रहे हैं SIR भी आपको कराना हुआ। तो कब समय आया? जब बिहार में चुनाव आ गया। चुनाव का 1 महीना बचा, 2 महीना बचा, आपको SIR याद आ गया। जल्दी जल्दी आपने SIR करके 65 लाख वोट उसमें गायब भी हो गए। और फिर आपने बोला था 6 अक्टूबर को कि जो वोट हुए हैं वो 7 करोड़ 42 लाख आपने वोटर बताए थे। और जब चुनाव हो गया उसके बाद 11 नवंबर को आपके वोटर बढ़ गए 3 लाख, 7 करोड़ 45 लाख हो गए। फिर बोला बीच में बढ़ गए थे, बीच में आ गए थे वोट। कमाल की बात है, आपका कैसा डाटा है ये डाटा के साथ खेल कर रहे हैं क्या? जनता की भावनाओं के साथ आप खेलते हो। उनको आप 10,000 रुपए दे के उनकी भावनाओं से आप खिलवाड़ मत कीजिए। आप आज भी आपने 80 लाख लोगों को, 80 करोड़ लोगों को लाइन में लगा रखा है 5 किलो चावल, 5 किलो आटा में। अगर आपने उनको रोजगार दे दिया होता, पैरों पे खड़ा कर दिया होता, तो बिहार से पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ना देश में एक दूसरे स्टेट से जहां आपकी सरकार है, क्या उस सरकार के लोग एक दूसरी जगह पे नहीं जा रहे हैं? और दूसरी मजेदार बात बता दूं, ये करते क्या है? उत्तर प्रदेश के अंदर में नगर निगम में, जो लखनऊ का नगर निगम है, उन्होंने असम से बुला के सारे इंप्लॉय भर दिया, उसके अंदर में कॉन्ट्रैक्ट पे लगा दिया उनको। मेयर साहब कल जाके बता रही है, देखिए असम से इंप्लॉय आए हैं, सर्टिफिकेट दिखाइए। अरे प्रभु, कॉन्ट्रैक्टर आपका, इंप्लॉय आप लेके आए हो। जब चुनाव आएगा तब कहा, देखिए घुसपैठिए थे, अब जा रहे हैं असम, वापस जा रहे हैं। लाओ आप
बसाओ आप चुनाव के समय उनको जाते हुए दिखाना कि देखो यहां से वापस जा रहे हैं। ये इनकी स्ट्रेटेजी है, ये खुद बुलाते हैं, खुद भगाते हैं, हमारी आपकी भावनाओं से खेल रहे हैं। ये ठीक नहीं है। देश की भावनाओं से मत खेलिए, ना देश की जनता की भावनाओं से खेलिए। समय समाप्त हुआ, तालियां बजाई भाई। दोनों तरफ से मिडिल ऑर्डर ने जबरदस्त तापमान बढ़ा दिया है। इस दौरान अगर आप लोगों का कोई सवाल है। अनुराग जी, आपने जो मोशन है, मोशन की बजाय बाकी बोला आपने। मोशन वोट चोरी पर है कि वोट चोरी जो है खुश है कि नहीं है। आपने पूरा बीजेपी पर अटैक किया, जो करना भी चाहिए। मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे कि वोट चोरी का आरोप विपक्ष लगा रहा है, तो आप फिर चुनाव लड़ते क्यों हैं? जब आपको मालूम है चुनाव फेयर नहीं हुआ तो चुनाव छोड़ दीजिए, इस्तीफे दिला दीजिए सबके। क्योंकि मुझे लोकतंत्र पे अभी भी विश्वास है, संविधान पे अभी विश्वास है, जनता पे अभी भी विश्वास है। तो जनता के बीच में जा जाके हम उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करती है, भारतीय जनता पार्टी हमारी आपकी भावनाओं से खेल रही है। तब तक लड़ते रहेंगे जब तक जनता को अधिकार नहीं मिल जाएगा। बाबा साहब का संविधान पूरी तरह से इस देश में लागू होगा और चलेगा। आप इस तरह से आपने बीच में आरक्षण भी चोरी करने की कोशिश की, आपने लेटरल भर्ती भी की थी, याद होगा। बीजेपी ने लेटर भर्ती की कि नहीं की थी, बैकडोर से एंट्री कर दी कि ना कर दी, तो बताइए वो लोग कहां जाएंगे जिनको रिजर्वेशन मिलता है इस देश के अंदर में। इनसे सत्यप्रकाश जी से चलिए, फिर अगर नहीं है सवाल तो आप लोग अपनी जगह पर जाइए। रिबैटल राउंड भी होगा, मैं उनके बीच में जाऊंगी नेता चुनने के लिए। कोई ऐसा है जो अभी जिसका हृदय परिवर्तन हुआ हो? मेरा क्या टीम शहजाद ज्वाइन करना है आपको? तो फिर क्या परिवर्तन आपका हृदय हो रहा है? आपका हृदय इधर से उधर बहुत हो रहा है। बताइए किसी को नहीं? सब डटे हुए अपनी जगह पे। बदलना है आपको? कौन सा गमछा लेना? आइए लीजिए, लाल आइए। एक को आपने, और आपको लाल से सफेद, अच्छा ठीक है। एक न्यूट्रलाइज हुई है और एक रेड हो गई है व्हाइट से। चलिए, अभी तक तो लग रहा है कि टीम शहजाद जो है सो आगे चल रही है। दो हैं और एक उधर उन्होंने सफेद गमछा ले लिया। अब आपके बीच में आती हूँ और दो युवा नेता, हमारी कोशिश होती है कि दोनों पक्षों से कौन बोलेगा आप में से? आप आइए, लीजिए टोपी। क्या आप बोलना चाहती हैं? आइए आगे आ जाइए। ये आपकी टोपी हो गई, आइए मेरे साथ। और ये दोनों, आप दोनों को 45 सेकंड का समय मिलेगा, ठीक है? 45 सेकंड बोलेंगे, उसके बाद से सवाल मैं आप लोगों से लूंगी, एक एक सवाल। आइए आइए, खड़े हो जाइए, आप यहाँ पर आ जाइए। क्या नाम है आपका? प्रियमवदा। प्रियमवदा, आप क्या कर रही हैं? पॉलिटिकल साइंस पढ़ रही हैं? हाँ जी। हाँ, तो प्रियमवदा जी, और आपका नाम? यश ध्वज, अच्छा, आप क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी लिटरेचर। वाह, दोनों एकदम पॉल साइंस और इधर से हिंदी लिटरेचर। तो प्रियंवदा जी, आपका इस विषय पर बोलने का 45 सेकंड का समय। आपको टॉपिक पता है ना कि क्या वोट चोरी फुस बॉम्ब साबित हुआ? इस विषय पर बोलने का आपका 45 सेकंड का समय शुरू होता है अब। अरे क्या हाइड्रोजन बॉम्ब, क्या एटम बॉम्ब, ये तो फुस बॉम्ब निकला। पहले हरियाणा में गए, बोला 25 लाख फेक वोटर हैं। कांग्रेस ने एक भी फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं डाली पूरे रिवीजन के टाइम। अगर 25 लाख फेक वोटर होते तो ऑब्जेक्शन क्यों नहीं डाला? फिर बोला ब्राजीलियन मॉडल ने 22 बार वोट कराया। अरे वो एक स्टॉक इमेज है, कोई ब्राजीलियन वोटर नहीं है। और कांग्रेस के बूथ एजेंट्स ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं दिलाई। फिर बोला कि हर 8 वोट में एक फेक वोटर है। हरियाणा के टोटल इलेक्टोरेट जो 2 करोड़ के करीब हैं, 25 लाख फेक वोटर का क्लेम मैथमेटिकली ही नहीं आता। बट राहुल गांधी जी को मैथ्स कभी किसी ने सिखाई नहीं, तो वो करेंगे कैसे? कांग्रेस की छुपी और सबसे बड़ा सबूत है कि कांग्रेस कभी भी सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं गई। अगर आपके पास इतना ही हार्ड प्रूफ है तो जाइए सुप्रीम कोर्ट के पास जाके जबरदस्त, बहुत अच्छा युवा नेता भाई, अपने अपने तरीके से अपनी बात कह रहे हैं और हम यही कह रहे हैं। मतलब थोड़ा अनफिल्टर्ड मामला हो जा रहा है नेताओं को लेकर। इससे मतलब चूंकि डायरेक्ट अटैक एक नेता पर है, लेकिन अनफिल्टर्ड अब जिस तरह से बात नेता करना, आज के युवा नेता कर रहे हैं, आप अब शुरू कीजिए। 45 सेकंड का समय है, मैं क्लॉक लगा देती हूँ। आपका भी 45 सेकंड का समय इस विषय पर बोलने का शुरू होता है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर बेसिकली क्या है कि जो बीजेपी है या फिर जो भी राइट विंग के या फिर हमारे जो भी सत्ता में जो पार्टीज हैं, उनका क्या है कि एक मत है कि विपक्ष अगर सवाल उठाता है तो भी उन्हें हजम नहीं होता है, विपक्ष सवाल नहीं उठाता है तो भी बोला जाता है कि अरे विपक्ष को किसी काम का नहीं है, देखो ये कर रहा है वो कर रहा है। बात यह है कि मैं बिहार से आता हूं और SIR को लेकर राहुल गांधी ने जिस तरह से मुद्दा उठाया, वोट चोरी का मुद्दा उठाया, फिर जाकर के जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आधार कार्ड लागू किया गया, तब जाकर के बहुत सारे ऐसे वोटर्स थे जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र से आते हैं, जिनका वोट कटने से बचा और वो लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले सके। तो यह हम पूरी तरह कह सकते हैं कि वोट चोरी का जो बम है वो फुस नहीं है, वो वास्तविकता में कुछ न कुछ जाहिर किए हुए अपने आप में। बहुत अच्छा, जबरदस्त। देखिए, मोशन जो भी हो, अपने अपने तरीके से, दमदार तरीके से आपने अपनी बात कही, बहुत अच्छा। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे इनकी हौसला अफजाई के लिए?
बहुत अच्छा बोला दोनों ने। निश्चित रूप से ये पहली बार बोल रहे हैं कि वोट चोरी में कुछ हुआ भी नहीं, तो हम सब ऐसे कहते हैं कि जैसे वो कुछ इशू ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए, लागू हुआ, काफी लोगों का वोट बचा, सुप्रीम कोर्ट में भी केसेज आए। नहीं तो आमतौर पे ये कहा जाता है कि आप सिर्फ चुनाव में इशू उठाते हैं। प्रियंका ने बोला अच्छा, बस खाली एक सलाह देंगे कि किसी की भी आलोचना करो, व्यक्तिगत अटैक मत करो किसी भी नेता पर। आप बोलिए। नहीं, काफी बढ़िया रहा। खासकर प्रियंका की जो तैयारी थी वो बहुत अच्छी थी। हाँ, थोड़ा और फिल्टर्ड हो जाए वो अनुभव के साथ आएगा, बट तैयारी बहुत अच्छी थी, डिलीवरी बहुत अच्छी थी। जबरदस्त तालियां आप दोनों के लिए। टोपी लेकर आप लोग अपनी अपनी जगह पर जा सकते हैं। चलिए अब मंच पर अपने अगले जो वक्ता हैं उनका